नमस्कार दोस्तों, IndianMoney.com हिंदी पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है फयाज। 2020 के अंत में और 2021 की शुरुआत में ही हमने काफी सारे आईपीओ देखे। एक और ऐसा ही बड़ा आईपीओ आ रहा है इंडिगो पेंट्स का, और आज की वीडियो में हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे कि ये एक्चुअली है क्या। इंडिगो पेंट्स का नाम अगर आपने सुना होगा, अगर आपने इसके एडवर्टाइजमेंट्स देखे होंगे जहां पर एक कलरफुल ज़ीब्रा आता है महेंद्र सिंह धोनी के साथ, तो वो कंपनी बेसिकली अपने शेयर्स को इश्यू कर रही है। ये कंपनी काफी पुरानी है, लगभग 20 साल पुरानी है ये कंपनी। 2000 में इसका बेसिकली इस कंपनी का निर्माण हुआ था, ये कंपनी एग्जिस्टेंस में आई थी और उसके बाद से लगातार ये कंपनी बहुत सारे इनोवेशंस कर रही है पेंटिंग टेक्नोलॉजी में। बात जब आए वाटरप्रूफ पेंटिंग सोल्यूशन की, या फिर फ्लोर पेंटिंग की, या फिर सीलिंग पेंटिंग की, इस सारे अलग अलग तरह के पेंटिंग सोल्यूशंस वो लेकर आते हैं। और वो डर्ट प्रूफ पेंटिंग वगैरह टेक्नोलॉजी में भी उनका काफी ज्यादा योगदान है, रुझान है। और टायर 1 एंड टायर 2 सिटीज में ये कंपनी काफी ज्यादा पॉपुलर, काफी ज्यादा प्रचलित है और ये देश की इस वक्त 5वीं सबसे बड़ी पेंटिंग कंपनी है और ये बहुत तेजी से आगे बढ़ रही, बहुत तेजी से इसका ग्रोथ हो रहा है और इसीलिए ये कंपनी अब अपने आईपीओ को इश्यू कर रही है। तो चलिए समझते हैं कि क्या इस कंपनी के आईपीओ में निवेश करने से आपको फायदा होगा या आपके पैसे डूब जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि इस कंपनी के कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ्स क्या क्या हैं। तो कंपनी की कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ्स की अगर बात आती है तो इस कंपनी के पास में लार्ज प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स का, और इसके अलावा इस कंपनी का बहुत ही अच्छा कंसिस्टेंट ट्रैक रिकॉर्ड रहा है जैसे कि मैंने आपको बताया, और इनका ब्रांड इक्विटी भी काफी मजबूत है, काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग इस कंपनी के फंडामेंटल्स नजर आते हैं। और इनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी काफी कमाल का है। देश के 3 अलग अलग राज्यों में इनके फैक्ट्रीज है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, तमिलनाडु, केरला और राजस्थान में। तो डेफिनेटली ये कंपनी काफी फैली हुई है, काफी विस्तृत है और स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जैसे मैंने आपको बताया अलग अलग जगह पर हैं जहां से बेसिकली उनका डिमांड ज्यादा वो केटर कर पाते हैं अलग अलग तरह के ऑडियंस के लिए। अब बात करते हैं कंपनी इस पर्टिकुलर आईपीओ को इश्यू क्यों कर रही है। कोई भी कंपनी जब आईपीओ को इश्यू करती है तो उसका एक पर्पस होता है, उसका एक मकसद होता है। तो देखते हैं इस कंपनी का क्या मकसद है, क्या उद्देश्य है इस आईपीओ को इश्यू करने का। तो बेसिकली ऑब्जेक्टिव्स की अगर बात आती है तो यहां पर ये अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर्स को, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी वगैरह एक्सपेंशन के इनके प्लान्स हैं। तमिलनाडु में जो इनका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उसको और बड़ा करने की इन लोग कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा टिंटिंग मशीन्स वगैरह खरीदने के लिए इन लोग पैसे बेसिकली इकट्ठा कर रहे हैं, जमा कर रहे हैं, और जितने भी उनकी बोरोविंग्स हैं, एग्जिस्टिंग बोरोविंग्स हैं, उनको कम करने की कोशिश कर रहे हैं उन लोग डेफिनेटली। तो ये जो पैसा आएगा आईपीओ का, उससे उन लोग ये सारे उधारों को अपने सर से हटाएंगे और डेट फ्री होने की कोशिश करेंगे। और ऑफ कोर्स जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए, एम्प्लॉयज की सैलरी वगैरह के लिए, बिल्स वगैरह पे करने के लिए और मेंटेनेंस वगैरह के लिए भी ये सारे एक्सपेंसेस उनके काम आएंगे। ये सारे एक्सपेंसेस को डील करने में ये पैसे उनके काम आने वाले हैं। अब सिर्फ कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं या फिर कंपनी काफी पॉपुलर है या फिर उसके एडवर्टाइजमेंट में धोनी आता है, सिर्फ इसलिए तो किसी भी कंपनी में निवेश नहीं करना चाहिए। डेफिनेटली उसके फाइनेंशियल्स को भी समझना चाहिए। तो चलिए कंपनी के फाइनेंशियल की तरफ एक नजर डालते हैं। तो अगर हम लोग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें इस कंपनी का साल 2018 31 मार्च का, तो ये लगभग 128 मिलियन के आसपास है। डेफिनेटली ये अगले इसके बाद वाले साल में यानी कि 2019 में ये थोड़ा बढ़ गया है, लगभग दुगना हो गया है, 268.70 मिलियन के आसपास पहुंच गया है। अगर बात करें 31 मार्च 2020 की तो ये भी काफी और ज्यादा बढ़ गया है, यानी कि ये लगभग 478.15 मिलियन के आसपास पहुंच गया है। और 30 सितंबर की बात करें अगर पिछले साल की, तो डेफिनेटली कोविड-19 के दौर में बहुत सारे लोग सिर्फ खाने पीने की चीजों पर ही खर्च कर रहे थे, जरूरत की चीजों पर ही खर्च कर रहे थे। जैसे में पेंटिंग वगैरह की रिक्वायरमेंट थोड़ी कम हो गई थी डेफिनेटली, इसलिए थोड़ा सा इनका सेल्स रेवेन्यू में ड्रॉप आया है, लेकिन फिर भी कंपनी ने कंसिस्टेंटली अच्छा मेंटेन किया है। यहां पर देखिए 272.05 करोड़ के आसपास का उनका रेवेन्यू जनरेट हुआ है पिछले साल सितंबर तक। अब नजर डालते हैं इस कंपनी के प्रमोटर्स कौन कौन है, कौन वो लोग हैं जो कि इस कंपनी को चला रहे हैं, इस कंपनी के कर्ता धर्ता कौन है। चलिए उसकी तरफ नजर डालते हैं। तो कंपनी के प्रमोटर्स की अगर बात आती है तो ये बेसिकली हेमंत जलान है, अनीता जलान है, पराग जलान है, कमला प्रसाद जलान है, तारा देवी जलान है, हालेगांव केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड, ये सारे इनके मेजर प्रमोटर्स हैं। तो बेसिकली ये एक फैमिली है जो इस पर्टिकुलर कंपनी को चला रही है और डेफिनेटली काफी अच्छा चला रही है क्योंकि कंपनी का रेवेन्यू काफी अच्छा है, कंपनी के ग्रोथ एस्पेक्ट्स काफी अच्छे हैं। तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये कंपनी में निवेश करना अब तक तो सही लग रहा है। अब किसी भी कंपनी में अगर आप निवेश करने के लिए जाते हैं तो एक बात का आपको ध्यान रखना चाहिए कि वो कंपनी अपना इशू के बाद में कितना हद तक अपने स्टेक्स रखती है, डेफिनेटली प्रमोटर्स कितने हद तक अपने स्टेक्स रखते हैं। तो अगर प्रमोटर्स अपने स्टेक को काफी ज्यादा डाइल्यूट कर देते हैं तो ये दिखाता है कि कंपनी के जो प्रमोटर्स है उस कंपनी से निकलना चाहते हैं, एग्जिट करना चाहते हैं। तो और ऐसी कंपनी में कभी भी निवेश नहीं करना चाहिए ऐसा कहा जाता है, क्योंकि जो कंपनी के फाउंडर्स हैं अगर वो ही एग्जिट करने के मूड में तो आप क्यों अंदर घुस रहे हैं, आप क्यों अपने सर पर कुल्हाड़ी मारना चाहते हैं इस कंपनी में घुसकर। तो डेफिनेटली चलिए नजर डालते हैं इस कंपनी में क्या इनका स्ट्रेटेजी है, कितना इनका पोस्ट इश्यू और प्री इश्यू होल्डिंग है प्रमोटर्स का। तो अगर बात करें
प्री इशू होल्डिंग की, तो कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं वो लगभग 60.05% का होल्डिंग उनका इस वक्त मौजूदा होल्डिंग है अपने कंपनी के इक्विटी शेयर्स में। और इशू के बाद ये लगभग 6% के आसपास अपनी इक्विटी डाइल्यूट करेंगे, तो यहां पर ये लोग 54% की इक्विटी के आसपास रहेंगे। लेकिन इसका मतलब यह है कि कंपनी अभी भी डिसीजन मेकिंग में जो प्रमोटर्स हैं वो अपना जो मेजॉरिटी है उसको मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए डेफिनेटली वो 50 से ज्यादा ही रखने की कोशिश करेंगे और वो सकुशल इसको मेंटेन कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि कंपनी आने वाले वक्त में एक और आईपीओ इशू करेगी या फिर और थोड़े शेयर्स इशू करेगी। एक बार ही आईपीओ इशू होता है किसी भी कंपनी का, लेकिन शेयर्स मुझे नहीं लगता और इशू करेंगे इन लोग। अगर कंपनी का रेवेन्यू मॉडल अच्छा रहा तो डेफिनेटली इन लोग बाय बैक करने की कोशिश करेंगे जितने भी शेयर्स इनके ऑलरेडी इशूड है मार्केट में। चलिए अब नजर डालते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स पर। ये आईपीओ कब आ रहा है, कब तक सबके पैसे सबके हाथ में आ जाएंगे, अलॉटमेंट कब होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इस सारे डिटेल्स की तरफ नजर डालते हैं। तो आईपीओ की ओपनिंग डेट है 20 जनवरी 2021 की। क्लोजिंग डेट है इस आईपीओ की 2 दिन में ही, यानी कि 22 जनवरी 2021 में। और ये बुक बिल्ड टाइप इशू है। और फेस वैल्यू जो इक्विटी शेयर का है वो है 10 रुपए। और ये फेस वैल्यू काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कंपनी कल के दिन अगर एक्स्ट्रा शेयर्स इशू कर रही है या फिर डिविडेंड दे रही है तो इक्विटी शेयर के बेसिस पर ही होता है। तो यहां पर इसको आप ध्यान दीजिएगा, ये 10 रुपए का पर इक्विटी शेयर दिखा रहे हैं। आईपीओ की प्राइस की अगर बात करें तो यहां पर ये 1488 से लेके 1490 पर इक्विटी शेयर के आसपास ये आपको मिलेगा इस पर्टिकुलर कंपनी का आईपीओ प्राइस। और मार्केट लॉट की अगर बात करें तो यहां पर आप 10 शेयर खरीद सकते हैं और मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी भी 10 शेयर का है। ऑफ कोर्स ये बीएसई और एनएसई पर ट्रेड करेंगे। और इश्यू साइज की बात आ रही है तो ये तकरीबन 1176 करोड़ रुपीस के आसपास ये लोग कोशिश कर रहे हैं इशू करने की इस पूरे आईपीओ के बदौलत। ओके, तो अब तो समझ में आ गया कंपनी के फंडामेंटल्स क्या है, कंपनी के प्रमोटर्स कौन है, कंपनी का प्री और पोस्ट आईपीओ इशू कितना शेयर होल्डिंग रहने वाला है प्रमोटर्स का। आप समझते हैं कि अगर आप इस कंपनी में निवेश करना चाहते हैं, अगर आप इस कंपनी के शेयर्स खरीदना चाहते हैं तो आपको अपनी जेब से मिनिमम कितना खर्च करना पड़ेगा और मैक्सिमम आप कितना कर सकते हैं। तो मिनिमम ऑर्डर की अगर बात करें तो आप मिनिमम यहां पर एक लॉट खरीद सकते हैं 10 शेयर का और डेफिनेटली आपको आपकी जेब से 14,900 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। अगर आप मैक्सिमम खरीदना चाहते हैं, मैक्सिमम अप्लाई करना चाहते हैं तो आप लगभग 13 लॉट्स खरीद सकते हैं, विच मींस आप 130 शेयर्स खरीद सकते हैं, जिसका मतलब यह होगा कि आपके पास आपकी जेब से लगभग 1,93,700 रुपीस के आसपास का अमाउंट खर्च हो जाएगा। अब नजर डालते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज पर, कंपनी का टाइम टेबल के ऊपर। जो भी आईपीओ का टाइम टेबल है, जो भी उसका पूरा टेंटेटिव स्केड्यूल है, वो कैसे होने वाला है, कब खुलने वाला है, कब बंद होने वाला है, अलॉटमेंट कब तक होगा, अगर रिफंड हो रहे हैं तो वो कब तक होंगे। चलिए आखिर में इसके तरफ नजर डाल देते हैं। तो आईपीओ का ओपनिंग डेट जैसे कि मैंने आपको बताया 20 जनवरी है, क्लोजिंग डेट है 22 जनवरी। अलॉटमेंट यहां पर 28 जनवरी तक हो जाना चाहिए और रिफंड्स का इनिशिएशन हो जाएगा लगभग 29 जनवरी से शुरू हो जाएगा। जो आपका डीमेट अकाउंट है उसमें आपको 1 फरवरी तक शेयर्स आ जाएंगे और ये कंपनी फरवरी 2 तारीख तक लिस्ट हो जाएगी। इनका जो शेयर्स है, इनके जो आईपीओ हैं, ये सेंसेक्स पर स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड हो जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि अगर आपको इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये कंप्लीटली आपका कॉल है। लेकिन अगर आप समझना चाहते हैं कि कैसे किसी भी अच्छी कंपनी का चुनाव करना चाहिए, क्या क्या यार्डस्टिक्स आपको देखना चाहिए, क्या क्या फंडामेंटल्स आपको देखना चाहिए, तो डेफिनेटली आपको हमारे फाइनेंशियल फ्रीडम ऐप पर एक कोर्स बनाया है हमने कि हाउ टू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट। वो डेफिनेटली आपको चेक करना चाहिए एक बार। उस ऐप का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, वहां पर आपको डेफिनेटली 6 अलग अलग भाषाओं में 55 से भी ज्यादा कोर्सेज हैं जो आपको डेफिनेटली मदद करेंगे पर्सनल फाइनेंस, करियर बिल्डिंग, फार्मिंग और बिजनेस के फील्ड में। और ये वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो इस वीडियो को अपने फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। कमेंट सेक्शन में आके बताएं कि आपकी कोई सवाल या सुझाव है हमारे लिए, तो वो डेफिनेटली हम एड्रेस करेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आप हमारे आने वाले किसी भी अपडेट को मिस ना करें। मेरा नाम है फयाज और आप देख रहे हैं IndianMoney.com।